भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 56। दुखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थितिर् मुनिरुच्यते। अर्थ, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और जिसने राग, आसक्ति, भय और क्रोध को जीत लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ मुनि कहलाता है। भावार्थ, भगवद गीता के अनुसार सच्चा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। दुख आने पर घबराता नहीं, सुख मिलने पर उसमें बह नहीं जाता, न किसी चीज से अत्यधिक जुड़ता है, न डरता है, न जल्दी क्रोधित होता है। ऐसा व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, इसलिए बाहरी परिस्थितियां उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। यही मानसिक स्थिरता ही सच्ची शांति और ज्ञान की निशानी है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, एक व्यक्ति को जॉब में प्रमोशन मिलता है, जश्न। अगर वह बहुत ज्यादा खुश होकर ईगो में आ जाए, आगे गलती कर सकता है। अगर किसी दिन उसे क्रिटिसिज्म मिले और वह टूट जाए, परफॉर्मेंस गिर जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति दोनों सिचुएशंस में काम और बैलेंस रहता है, वही लॉन्ग टर्म में सफल और शांत रहता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 57। यह सर्वत्रान्विस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आसक्ति रहित रहता है और शुभ, अच्छा या अशुभ, बुरा मिलने पर न अधिक खुश होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। भावार्थ, भगवद गीता के अनुसार स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपनी भावनाओं को ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने देता। वह न अच्छे समय में अत्यधिक उत्साहित होता है, न बुरे समय में नफरत या नकारात्मकता में फंसता है। उसका मन संतुलित रहता है, इसलिए वह सही निर्णय ले पाता है और जीवन में स्थिर रहता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, एक व्यक्ति बिजनेस करता है, एक दिन प्रॉफिट होता है, वह बहुत ज्यादा खुश होकर केयरलेस हो जाता है। दूसरे दिन लॉस होता है, वह गुस्सा और निराश हो जाता है। लेकिन एक बैलेंस्ड व्यक्ति प्रॉफिट में भी शांत रहता है, लॉस में भी सीख लेकर आगे बढ़ता है, इसलिए वही व्यक्ति लॉन्ग टर्म में सफल होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 58। यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से वैसे ही हटा लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। भावार्थ, भगवद गीता के अनुसार स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन, आँख, कान आदि को नियंत्रण में रखता है। वह हर आकर्षण, टेम्पटेशन के पीछे नहीं भागता, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद को रोक सकता है। असली शक्ति बाहर की चीजों को पाने में नहीं, बल्कि अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने में है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, उसके पास मोबाइल है और बार बार नोटिफिकेशन आ रही है। अगर वह हर बार फोन चेक करता है, फोकस टूट जाता है। लेकिन अगर वह खुद को कंट्रोल करके फोन साइड में रख दे, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बेहतर होगी। यही है इंद्रिय नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्ते। अर्थ, इंद्रियों के विषय भोग से दूर रहने पर वे बाहर से तो छूट जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा रस मन में बनी रहती है। परंतु जब व्यक्ति उच्चतर आनंद, परम सत्य का अनुभव करता है, तब वह इच्छा भी समाप्त हो जाती है। भावार्थ, भगवद गीता के अनुसार केवल बाहर से किसी चीज को छोड़ देना काफी नहीं है। अगर मन के अंदर उसकी इच्छा बनी हुई है, तो वह कभी भी वापस आ सकती है। लेकिन जब इंसान किसी ऊंचे और सच्चे आनंद को अनुभव करता है, तब छोटी छोटी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। मतलब, रिप्लेस लोअर प्लेजर विद हायर पर्पस। जीवन से जुड़ा उदाहरण, एक व्यक्ति जंक फूड छोड़ना चाहता है, वह खुद को रोकता है, लेकिन मन में क्रेविंग रहती है। कुछ दिनों बाद फिर से वही खाने लगता है। लेकिन अगर वह हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाता है, एक्सरसाइज करता है, फिट फील करता है, तब उसे जंक फूड की क्रेविंग खुद ही कम हो जाती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 60। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः। अर्थ, हे अर्जुन, प्रयास करने वाले और ज्ञानी व्यक्ति का मन भी ये चंचल इंद्रियां बलपूर्वक भटका सकती हैं। भावार्थ, भगवद गीता के अनुसार इंद्रियां जैसे आँख, कान, जीभ आदि बहुत शक्तिशाली और चंचल होती हैं। इंसान कितना भी समझदार क्यों न हो, अगर वह सतर्क नहीं है, तो इंद्रियां उसके मन को भटका सकती हैं। इसलिए केवल ज्ञान होना ही काफी नहीं है, नियमित अभ्यास और सेल्फ कंट्रोल भी जरूरी है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, एक व्यक्ति ने डिसाइड किया कि वह सोशल मीडिया कम यूज करेगा। शुरू में वह कंट्रोल करता है,
लेकिन अचानक रील्स देखने लगता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब उसे पता है कि यह गलत है, नॉलेज है, फिर भी इंद्रियां उसे खींच लेती हैं। इसलिए सिर्फ जानना काफ़ी नहीं, डिसिप्लिन भी जरूरी है। अगर आप भी जीवन में सही ज्ञान और शांति चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए गीता ज्ञान की इस यात्रा से। जय श्री कृष्ण।